ननंद का ससुराल। सुबह उठकर रचना जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो पूरा घर लाइट्स और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी ननंद संगीता नाचते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो रचना बहू, ये रहा तेरा तोहफा। थैंक यू सो मच माँ जी। भाभी, शाम को एनिवर्सरी पार्टी में आप यही साड़ी पहनना, क्योंकि ये साड़ी आपकी ननद की पसंद की है और मैंने आपकी साड़ी के कलर का ही गाउन लिया है। ठीक है मेरी प्यारी ननद, मैं शाम को यही पहनूंगी। शाम को रचना साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है, जिसके बाद रचना अपने पति अर्जुन के साथ केक काटती है और उसके ससुराल वाले कई सारे गिफ्ट देते हैं। तभी रचना की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और उसे रोता देखकर रामलाल कहता है, अरे बहू, क्या बात है, इस खुशी के मौके पर तू रो रही है? खुशी के आंसू हैं बाबूजी। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला, वरना आज भी ससुराल का घर आंगन बहू के लिए घुटन बन जाता है। मगर ये घर इन कुरीतियों का मोहताज नहीं, क्योंकि बहू और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और जो भी लक्ष्मी को ठुकराता है या उनकी बेकदरी करता है, एक दिन वो घर ढह जाता है। इसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और रचना को रसोई में जाता देखकर ममता कहती है, अरे रचना बहू, कहाँ जा रही है? रसोई में गंदे बर्तन हैं, बस वही धोने। आज तेरे लिए इतना खास दिन है, तू जा, आज बर्तन तेरी माँ जी मांज देंगी। और फिर अगर तू ऐसे ही कामों में उलझी रहेगी तो मैं दादी कैसे बनूंगी? जा जाकर मेरे बेटे के साथ वक्त बिता, तभी तो तेरी सास की आस पूरी होगी ना। अपनी सास की ख्वाहिश सुनकर रचना शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। रचना के ससुराल में उसके लिए कोई बंदिश नहीं थी, न ही सुलेखा अपनी बेटी और बहू को फर्क भरी नजर से देखती। ढलते समय के साथ संगीता की शादी आनंद से तय हो जाती है। बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी नंद, अब तुम्हारी भी डोली उठने जा रही है। देखना, जब तुम्हारे इस चेहरे पर शादी की हल्दी लगेगी तो तुम्हारा चेहरा चांद के टुकड़े जैसा खिल उठेगा। सिर्फ हल्दी मेहंदी से काम नहीं चलेगा भाभी, आपको अपनी नंद की शादी में नाचना भी होगा। शादी की घड़ी पास आने के साथ हर लड़की की तरह संगीता की आंखें भी सैकड़ों ख्वाब बुनने लगती हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ संगीता की शादी आनंद से हो जाती है और अर्जुन रोते हुए अपनी बहन को विदा करता है। आनंद बाबू, आज से मेरी बहन आपकी अमानत हुई, इसका ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो अर्जुन भैया, मैं संगीता को खुश रखूंगा। संगीता के ससुराल आते ही उसकी घमंडी ननंद नताशा कहती है, मम्मी देखो तो संगीता भाभी के मायके वालों ने कैसा थर्ड क्लास सामान दिया है। ये फर्नीचर तो 2-4 दिन में ही टूट फूट जाएगा। अरे आजकल तो गरीब घर वाले भी बेटी को दहेज में इम्पोर्टेड सामान देते हैं। सासू माँ, आपको याद है ना मेरे डैडी ने कितना कुछ दिया था, मगर देवरानी जी के मायके वालों ने चूना लगा दिया। नताशा, जीविका भाभी, आप दोनों संगीता को बुरा भला क्यों सुना रही हैं? संगीता मेरी पत्नी है, मैं उसके लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो संगीता। अरे मेरे लाल, क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश तो करने दे। आ जाओ प्यारी बहू रानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। संगीता के कमरे में जाते ही जीविका और नताशा कहती हैं, माँ, अपने भैया को कुछ कहा क्यों नहीं? और तो और अपनी नई नवेली बहू के लिए आपके मुंह से स्वागत के शब्द कैसे फूट रहे थे? तो तू क्या चाहती है कि मैं भी जोश में होश खो दूं ताकि आनंद इस घर को छोड़कर चले जाए? शीला नाम है मेरा, इस नई बहू को ऐसे नाच नचाऊंगी कि इसकी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। अगली सुबह संगीता जल्दी उठकर ससुराल की साफ सफाई करके खाना बनाती है। अरे वाह संगीता, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया आनंद जी। सच में मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे हाथों में जादू है। ये लो तुम्हारा शगुन। जीविका आनंद के आगे झूठा दिखावा करते हुए अपने गले का नेकलेस उतारकर संगीता को पहना देती है। खाना खाकर आनंद ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी जीविका बड़ी ही बेरहमी से संगीता के गले से नेकलेस छीन लेती है। लाओ मेरा नेकलेस, इतना महंगा हार पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है। माँ, मेरा गला। जेठानी जी, अब आपको ये नेकलेस लेना ही था तो आपने मुझे पहनाया ही क्यों?
वो तो बस नाटक था। अरे ओ मेरी भाभी, लाओ ये बॉक्स मुझे तो देखूं तो जरा इसके अंदर है क्या। नताशा जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर डायमंड की रिंग देखकर लालच के मारे उसके मुंह से लार टपकने लगती है और वो अंगूठी पहन लेती है। अपनी सास, जेठानी और ननंद का अत्याचार भरा स्वभाव संगीता को झकझोर कर रख देता है और ससुराल के लिए उसकी आंखों में बसा हर एक सपना टूट जाता है। अब हर दिन आनंद की गैर मौजूदगी में उसकी सास, ननंद और जेठानी बेचारी संगीता पर ऐसे ही जुल्म ढाती। संगीता, अरे ओ संगीता, यहाँ आओ। जी जेठानी जी, आज बाहर खुशनुमा मौसम है, इसलिए हम सभी का चाय और समोसे खाने का मन है। जाओ जाकर जल्दी से बना लाओ, वरना ना कहने का अंजाम तो तुम जानती ही हो। अपनी जेठानी की धमकी सुनकर बेचारे दिन भर की थकी संगीता भरी गर्मी में चाय समोसे बनाकर ससुराल वालों के सामने परोसती है और जैसे ही नताशा समोसे का एक टुकड़ा खाती है तो झूठ मूठ के नखरे करती हुई बोलती है, ईयू, ये समोसा कितना टेस्टलेस है। सच में इस समोसे में एक पैसे का भी स्वाद नहीं है। माँ जी, मुझे तो लग रहा है कि मेरी इस कामचोर देवरानी ने जानबूझकर इतने बेस्वाद घटिया समोसे बनाए ताकि हम फिर कभी इससे खाने पीने की फरमाइश ना दे। ये सुनकर शीला गुस्से में संगीता पर कप में रखा गर्म चाय उसके मुंह पर फेंक देती है, जिस कारण संगीता जलन के मारे तड़प उठती है। माँ, मेरा चेहरा जल रहा है, जेठानी जी पानी दीजिए। अरे मेरी देवरानी को पानी चाहिए, ये लो। जीविका सारा पानी फर्श पर फैला देती है और अपनी देवरानी को दर्द में छटपटाता हुआ देखकर बहुत ही खुश होती है। हर दिन के साथ ससुराल में संगीता के साथ हो रहे अत्याचार बढ़ते जाते हैं। कभी शीला रोटी बनाते वक्त उसका हाथ जला दिया करती तो वहीं नताशा उसे सारे दिन अपने इशारों पर नचाती और जीविका किसी काम को हाथ नहीं लगाती और एक दिन वो संगीता को घर से निकाल देती है। संगीता रोते हुए अपने मायके आती है, जहां संगीता के शरीर पर जख्म और कई घाव देखकर उसकी भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो पूछती है, संगीता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये सब किसने किया? भाभी, मेरे ससुराल में इंसान नहीं बल्कि हैवान रहते। शादी के पहले दिन से मेरी जेठानी, नंद और माँ जी ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए। मैं ये सोचकर सहती रही कि मेरे मायके का मान मिट्टी में ना मिले। कई बार जेठानी जी मुझे जलाकर मारने की कोशिश करती है और माँ जी मुझे कई दिनों तक भूखा रखती है और आज उन्होंने मुझे घसीटकर घर से निकाल फेंका। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं, मेरी फूल जैसी बहन के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अर्जुन, गुस्से से बात बिगड़ सकती है, हमें आनंद जी से बात करनी चाहिए। रचना आनंद को फोन लगाकर अपनी ननंद के साथ हुए अत्याचार के बारे में बताती है और आनंद अपनी माँ से पूछता है, माँ, संगीता मायके क्यों चली गई? वो अरे कल तो तुझे बताया तो था कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती इसलिए चली गई। उसने इस घर को अपना माना ही नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। सच तो यह है कि आप सबने संगीता को अपनाया नहीं। वो बेचारी अंदर ही अंदर घुटती रही और मैं उसका दर्द समझ ही नहीं सका। मगर अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं जा रहा हूँ आज सभी से सारे रिश्ते में तोड़कर। ऐसा कहकर आनंद दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो संगीता अपनी भाभी रचना और सभी के साथ अंदर आती है। ठहरो आनंद, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये घर टूटे। एक माँ से उसका बेटा छिनकर मैं खुश नहीं रह सकती। देख लिया माँ भाभी, नताशा जिसके साथ तुम सभी ने जानवरों जैसा सलूक किया, अभी वो अपनी नहीं तुम्हारे लिए सोच रही है। आंटी जी, मैं चाहूँ तो अपनी नंद के एक एक जख्मों का हिसाब ले सकती हूँ। आप सभी ने संगीता के साथ जो किया है उसकी सजा आपको दिला सकती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद का घर टूटे। अरे मैं भी एक घर की बहू हूँ, मगर मेरे माँ जी और ससुर जी ने मुझे बेटी बना कर रखा है। भगवान ना करे कल को आपकी बेटी नताशा के साथ ऐसा हो, तब कैसा लगेगा आपको? रचना की बात सोचकर शीला की रूह कांप जाती है और वो उनसे माफी मांगती है। संगीता बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। असली गुनाहगार तो मैं हूँ माँ जी। मेरे भड़कावे के कारण ये सब हुआ। संगीता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर देना। आप सभी मुझसे माफी मत मांगिए। अभी मेरा घर है और आप मेरा परिवार। संगीता की ये बात उसके ससुराल वालों का दिल छू लेती है, जिसके बाद संगीता अपनी ससुराल वालों के साथ एक नई शुरुआत करती है। कौशल्या अपने बेटों रोहित और अनुज की शादी ब्यूटी और काजल से कर देती है और उन्हें बहू बना कर ले आती है। तभी गृह प्रवेश के समय उसकी पड़ोसन नंदा और मंदा मुंह बनाकर बोलती हैं, अरे कौशल्या, ये कैसी काली गोरी बहू लाई है तू?
अरे यही तो मुझे भी हजम नहीं हो रहा मुन्नंदा। एक बहू तो चांद का टुकड़ा है और दूसरी अमावस की काली रात। बोलो भला, एक ही घर की बेटी होकर रंग में इतना फर्क। ब्यूटी जैसी गोरी बीवी पाकर अनुज की किस्मत तो चमक गई, मगर काली बीवी पाकर बेचारे रोहित की तो किस्मत फूट गई। अरे बंद करो तुम दोनों ये बेफजूल की बकबक। तुम दोनों जैसे नारद मुनि मेरी बहुओं का घर बसने से पहले ही ढा दोगी। वैसे भी शादी हो गई है, अब अपने घर जाओ। हाँ हाँ, जा ही रहे हैं, रुकना भी कौन चाहता है यहाँ। हाँ। इसके बाद कौशल्या अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। आ जाओ मेरी बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अनुज, रोहित बेटा, अपनी बीवियों को अपने कमरे में ले जाओ। अनुज खुश मन से अपनी बीवी ब्यूटी को कमरे में ले जाता है। वहीं काजल का पति उसे दरवाजे पर ही छोड़कर चला जाता है। ये देखकर काजल कहती है, माँ जी, रोहित जी ऐसे क्यों चले गए? अरे कुछ नहीं बहू, जरूर वो थक गया होगा। रसोई में केसर का दूध का गिलास रखा है, लेती जाना। काजल दूध का गिलास लेकर कमरे में आकर कहती है, ये लीजिए रोहित जी, दूध पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे ये दूध। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करना, दूर रहो मुझसे। रोहित गुस्से में दूध का गिलास गिराकर काजल को बुरा भला सुनाने लगता है, जिससे बेचारी काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोते हुए कहती है, रोहित जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या? लुक एट योरसेल्फ, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। मैं हमेशा से गोरी और सुंदर पत्नी चाहता था। क्या पता था कि तुम जैसी काली लड़की मेरी किस्मत में आ जाएगी। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से और मुझे सोने दे। ऐसा कहकर रोहित गुस्से में काजल को जोर से धक्का देता है, जिस कारण फर्श पर टूटा कांच काजल के पैर में चुभ जाता है और उससे खून निकलने लगता है। आह, माँ, मेरा पैर। रोहित काजल को दर्द में छटपटाता छोड़कर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज अपनी पत्नी को शीशे के सामने खड़ा करके उसे हीरो का हार पहनाता है। दिस ब्यूटीफुल नेकलेस फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। वाओ, डायमंड का नेकलेस। यू नो व्हाट अनुज, ये हीरो का हार पहनना मेरा सपना था, जिसे आज तुमने पूरा कर दिया। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और देखो ये हीरो का हार तुम्हारे गोरे रंग पर कैसे चमक रहा है। इस तरह जहां काले रंग के कारण रोहित अपनी पत्नी को ठुकरा देता है, जिस कारण काजल का मन अपने पति के दिए तानों में घुलने लगता है और वह फर्श पर पड़ी हुई रोती रह जाती है। वहीं अनुज अपनी गोरी पत्नी के साथ खुशी के पल बिताता है। अगली सुबह काजल जल्दी उठकर नई बहू के सारे फर्ज बखूबी निभाती है। माँ जी, बाऊ जी, चाय पी लीजिए। अरे बड़े बहू, ये तेरे पैर में चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं बाऊजी, बस थोड़ी सी चोट लग गई है। इसके बाद काजल पहली रसोई में खाना बनाती है। सभी मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। वाह भाभी, क्या यमी खाना बनाया है आपने। ये सुनकर रोहित खाना छोड़ देता है और काजल को गुस्से से घूर घूर कर देखते हुए बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। अनुज अक्सर अपनी पत्नी ब्यूटी के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आता है। एक दिन ब्यूटी अपनी बहन को चिढ़ाती हुई कहती है, काजल, बताओ तो कैसी लग रही है मेरी बालियाँ? पता है अनुज बड़े प्यार से लाए थे। तुम बहुत खुश नसीब हो मेरी बहन, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। क्यों, जेठ जी तुम्हें अटेंशन नहीं देते क्या? हाँ, मगर बेचारे हमारे जेठ जी की भी क्या गलती है। बुरा मत मानना, मगर हर पति चाहता है कि उसे हूर की परी जैसी पत्नी मिले। मगर तुम इतनी काली हो कि उनकी ख्वाहिश टूट गई। ये तो होना ही था। एनीवे, मुझे शॉपिंग करने जाना है, बाय। ब्यूटी काजल को काले रंग का ताना मारकर अपने गोरे रंग का गुमान झाड़कर वहां से चली जाती है। तभी कौशल्या काजल से कहती है, काजल बहू, क्या बात है, तेरे और रोहित के बीच सब ठीक तो है? तुम्हारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो है ना? माँ जी, अब मैं आपसे कैसे बताऊं कि आपकी बहू शादीशुदा होकर भी अब तक कुंवारी है। मेरे और रोहित जी के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं। मेरे काले रंग के कारण शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं लिखा। ऐसे कहते हुए काजल के दिल का दर्द आंखों से छलक जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है और कौशल्या सारी रात सोचती रहती है। अरे क्या बात है भाग्यवान, क्या सोच रही हो? अजी, घर टूटने के डर से मैंने एक ही घर की दो बहनों को अपनी बहू बनाया, क्योंकि काजल बहू का स्वभाव मुझे पहली ही नजर में भा गया था। बहू तो अपना पत्नी धर्म निभा रही है, मगर क्या पता था कि मेरा बेटा ही उसका पति नहीं बन पाएगा। मेरे कारण किसी के घर की बेटी की जिंदगी खराब हो गई। कौशल्या रोते हुए सुरेंद्र को सारी बात बताती है। हौसला रखो भाग्यवान, देखना जिस दिन रोहित बहू के मन में झांकेगा उस दिन से काजल बहू की कदर करने लगेगा।
ऐसे ही समय गुजरता है। काजल अपने पति का दिल जीतने की सारी कोशिश करती है। उसके लिए सुबह उठकर खाना बनाती, कपड़े और जूते पॉलिश करती। फिर भी रोहित उससे बात बात पर दुत्कारता रहता। वहीं ब्यूटी अपने पति अनुज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ब्यूटी, मेरी फाइल खो गई है, प्लीज ढूंढ दो। अनुज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। फाइल तुमने खोई है, खुद ढूंढो। मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारी फाइल्स ढूंढने के चक्कर में मेरा नाखून टूट जाए। ब्यूटी की इस बात का अनुज को बहुत बुरा लगता है। एक काजल भाभी है जो भैया की छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती हैं, फिर भी भैया भाभी से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। और एक मेरी पत्नी है जिसे अपने पति की जरा भी परवाह नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन कौशल्या कहती है, रोहित, अनुज, काजल बहू, ब्यूटी बहू, चलो, मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारी शादी के बाद देवी के दर्शन करूंगी। आज दिन अच्छा है, चलो चलते हैं। थोड़ी ही देर में सभी मंदिर पहुंचते हैं और काजल हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ पार्वती, आपने मुझे ये सिंदूर और श्रृंगार तो दे दिया, बस दया करो माँ कि मुझे मेरे पति का प्यार भी मिल जाए। देवी के दर्शन करने के बाद सभी घर की ओर बढ़ने लगे, जिसमें से रोहित और ब्यूटी एक गाड़ी में बैठे थे, दूसरी गाड़ी में अनुज, काजल और बाकी के जन थे। अचानक रोहित की गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और भयानक दुर्घटना घटती है। सभी उन्हें अस्पताल लेकर आते हैं। देखिए, आपकी बीवी मिसेस ब्यूटी का चेहरा दुर्घटना में बर्बाद हो गया है। समय के साथ जख्म तो भर जाएंगे मगर उसके निशान रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति के पैरों की जान चली गई है। आपको उनका ख्याल रखना होगा। घर आने के बाद जैसे ही ब्यूटी अपना बदसूरत चेहरा देखती है तो रोते हुए कहती है, नहीं, मेरी खूबसूरती मुझसे नहीं छिन सकती, मैं इतनी बुद्धि नहीं देख सकती। ब्यूटी, चुप हो जाओ। अनुज, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं ब्यूटी, तुम आज भी मेरी पत्नी हो। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अपनी खूबसूरती खोने के बाद ब्यूटी का घमंड चूर चूर हो चुका था, मगर अब बारी रोहित की थी। काजल ने अपने पति के पैरों में जान डालने के लिए अपना दिन रात भूख प्यास सब झोंक दिया। वह रोहित के पैरों की दिन रात मालिश करती, यहाँ तक कि मंदिर से लेकर मजार की दर भी गई। रोहित जी, ये तावीज बांध लीजिए, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। काजल को इतना सब करता देखकर रोहित की आंखों के आगे उन दिनों की यादें उभर आती हैं जब वो उसे दुत्कारता था। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग के लिए कोसता रहा और तुम मेरे पीछे जान न्यौछावर करती रही। अरे मैं खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कुछ दिनों बाद रोहित अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कौशल्या की काली गोरी बहू ने अपने अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी। साथियों, इंसान की सुंदरता जिंदगी भर साथ नहीं रहती, बल्कि एक वक्त बाद ढल जाती है, मगर सच्चे रिश्ते अच्छी बुरी परिस्थिति में एक सी बनी रहती है।